सिर्फ 200 रुपये में रॉयल इनफील्ड की सर्विस? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और वो भी घर बैठे। आपने सिर्फ कंपनी में कॉल करना है और वो वहाँ से अपना एक सर्विस करने वाला बंदे को घर पे भेजेंगे। और जो सिर्फ 200 रुपये चार्ज होगा, 200 रुपये चार्ज किस चीज़ का होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो आपके घर पे आएगा और आने जाने का जो चार्ज है वो 200 रुपये है। उसके अलावा जो भी काम होता है या सर्विस होती है या फिर कोई पार्ट वो डालते हैं बाइक में, कुछ ऐसी खराबी है, तो उसका चार्ज अलग जाएगा। लेकिन जो आने जाने का चार्ज है वो लगभग 10 किलोमीटर तक सिर्फ 200 रुपये ही है। तो मेरी गाड़ी की जो प्रॉब्लम थी, इसका एक्सीडेंट हो गया था, जैसे कि मैं कुछ दिनों से जो 2 दिनों से वीडियो डाल भी रहा था, तो उसमें क्या हुआ था कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो जिसके कारण मैं इसको टो करके घर पे तो ले आया था, लेकिन फिर मुझे सर्विस सेंटर ले जाने के लिए फिर टो करना पड़ता, जिसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो जिसके लिए मैंने कंपनी में फ़ोन किया और उनको बताया कि ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम है। तो फिर वो वहाँ से उन्होंने फिर एक बंदे को घर पे भेजा। तो अभी आप देख रहे हैं कि जो मैकेनिक है वो अभी सारी चीज़ें चेक कर रहा है, क्योंकि इसमें स्टार्ट की प्रॉब्लम है और करंट बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा है। तो पहले तो ये फ्यूज़ चेक कर रहे हैं, देखते हैं कि फ्यूज़ से कुछ इन्हें मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। और फिर ये अभी प्लग को यहाँ पर चेक कर रहे हैं। और अगर आपको भी इस तरह से कुछ ऐसी सर्विस करानी है, तो आप सीधे कंपनी में या फिर जो आपका नियरेस्ट ऑथराइज सर्विस सेंटर है उसको कॉल कर सकते हैं। उसे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। जो मिनिमम चार्ज 200 रुपये उनके आने जाने का वो जाएगा। उसके अलावा जो भी काम होगा वो आपसे उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लेंगे। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने टैंक को खोल दिया है इसको, और अभी प्लग को चेक कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी क्या प्लग में कोई ख़राबी है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है इसमें। तो जो करंट पास नहीं हो रहा था, तो उसके लिए उन्होंने फिर अभी किक मार के देखा है, लेकिन किक से भी कुछ नहीं हो रहा है। बाकी जो फ्यूज़ वगैरह उन्होंने चेक किए थे वो सब कुछ सही थे एकदम। फ्यूज़ में किसी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंजन स्टार्ट के लिए जो मेन करंट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। बाकी वायरिंग जो लाइट की है, इंडिकेटर, हॉर्न, वो सब कुछ चल रहा है। बस उसमें इंजन में स्टार्ट के लिए करंट नहीं आ पा रहा है। जो उसका सेल्फ है उसमें बिल्कुल भी करंट नहीं जा रहा है। तो अभी ये वायरिंग को चेक कर रहे हैं कि शायद कुछ वायरिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है। हेडलाइट वगैरह उन्होंने सब कुछ खोल दिया है, उसको भी चेक किया था। तो वायरिंग में ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। और जो कमी निकली थी, जो खराबी आई थी, वो प्लग और उसके प्लग की जो कैप है उसमें आई थी। तो मैं रॉयल एनफील्ड के पार्ट की बात करूँ तो रॉयल एनफील्ड की जो पार्ट है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। इसका जो प्लग है वो मुश्किल से 170 रुपये के आसपास आया है। और उसकी जो कैप है वो 83 के आसपास। तो 200 रुपये तो इनका आने जाने का खर्चा हुआ। और 230-35 रुपये मान लेता हूँ कि जो एसेसरी लगी है उसका खर्चा है। तो जो टोटल खर्चा हो रहा है वो लगभग 450 के आसपास हो रहा है। बट 450 रुपये में घर आके वो बाइक ठीक करके जा रहे हैं और मुझे वहाँ जाना भी नहीं पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक मतलब अच्छी बात है रॉयल एनफील्ड की कि जो घर बैठे ऐसी सर्विस दे रहे हैं। नहीं तो मुझको इसको टो करके ले जाने में ही इतना इससे ज़्यादा खर्चा हो जाता। और फिर जो काम होता वो अलग है। बाकी आप देख रहे हैं इंडिकेटर वगैरह सब डैमेज है, हेडलाइट है उसके ऊपर का ये पूरा हिस्सा डैमेज है। लेग गार्ड भी एकदम डैमेज हो चुका है। और अभी मेन काम है स्टार्ट हो जाने का। इसके बाद फिर मैं सर्विस सेंटर पे एजेंसी पे ले जाकर उसको जो एसेसरी वगैरह जो डैमेज हुई है वो सब रिपेयर कराना है, या फिर जो बदली जाएंगी उनको बदलवाना है। तो ओवरऑल मेरी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और अभी ये इसको चेक कर रहे हैं यहाँ पर चला के कि कहीं चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।